हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टेक्सोल। माय नेम इज़ फैसल फजर। सो व्यूअर्स, आज से जो है हम लोग वर्डप्रेस की एक मुकम्मल सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी आज पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं वर्डप्रेस के हवाले से ए टू ज़ी वर्डप्रेस क्या चीज़ है, कैसे थीम इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, रेस्टोरेंट की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, रियल इस्टेट की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कौन से प्लगइन्स हम एक्सटर्नल हमें यूज़ करने पड़ते हैं, पेमेंट गेटवे जो है वो हमने जो यूज़ करने हैं वो कौन कौन से यूज़ करने हैं, कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं, टेक्निकल इश्यूज़ को, ये सारी चीज़ें हम इस पूरी सीरीज़ में हम डिटेल से देखेंगे। पहली एक दो वीडियो जो है वो आपकी थ्योरी होंगी, लेकिन उसके बाद हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे और आपको डायरेक्ट वर्डप्रेस के एडमिन एरिया से बताएंगे कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे वर्क करना है, कैसे आपने एक ऑनलाइन स्टोर को मैनेज करना है। स्टार्ट करते हैं हम आज अपने पहले लेक्चर से। और आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ, जो यूज़र्स बिगनर हैं, जिनको ज़रूरत है वर्डप्रेस सीखने की, और वो जो लोग सीखना चाह रहे हैं, ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन। तो वर्डप्रेस का जो कोर्स है वो आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें से सबसे पहले आपको किसी कंप्यूटर लैपटॉप की ज़रूरत होगी, चाहे वो विंडो का हो, मैक्स का हो या लिनक्स का हो। उसके बाद आपका ब्राउज़र जो है वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, क्योंकि ये लेटेस्ट ब्राउज़र है, ये एक्सेप्ट करते हैं वर्डप्रेस के वर्किंग को। उसके बाद इंटरनेट एक्सेस एक्सेस लाजमी होनी चाहिए। और जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है। HTML CSS का आपको माइनर सा कह लें कि 5% इसमें ज़रूरत पड़ सकती है, फिर कभी बहुत कम चांसेस है कि आपको ज़रूरत पड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। बाकी ये हर किसी के लिए जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो भी इसको सीख सकता है, जिसको नहीं आती वो भी इसको इजीली सीख सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस बेसिकली एक फ्री और ओपन सोर्स है, जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, वर्डप्रेस जो सबसे पहले रिलीज हुआ था वो 27 मई 2003 को रिलीज हुआ था। और उसके जो फाउंडर थे वो अमेरिकन डेवलपर थे, एक जिनका नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैट मेलुवेंक था। वर्डप्रेस जो है ना, बेसिकली वो स्टार्ट हुई थी एज अ ब्लॉगिंग वेबसाइट। 2003 में जब वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी तब वो सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होती थी, इसमें हम और किसी किस्म की कोई वेबसाइट बना नहीं सकते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बिल्ड करना शुरू किया अपने आप को। आज पूरी दुनिया में वर्डप्रेस जो है ना, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, 35% वेबसाइट्स जो इस टाइम वर्ल्ड में रन हो रही हैं वो वर्डप्रेस की हैं। वर्डप्रेस एक वेबसाइट क्रिएशन टूल है जो कि PHP के अंदर लिखा गया है। इसको, उसके अंदर जो डेटाबेस यूज़ हो रही है वो MySQL डेटाबेस यूज़ होती है। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है जो कि बताया जा रहा है कि इट्स प्रोबेबली द इजीएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ब्लॉगिंग एंड वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें कोई शक नहीं है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे इजीएस्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो वर्डप्रेस है। और भी बहुत सारे हैं, शॉपिफाई है, मैजेंटो है, वुडमार्ट है, ये बहुत तरह के बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो वर्डप्रेस से बहुत डिफिकल्ट है। वर्डप्रेस वेबसाइट कंटेन इंटरनेट स्पेस 35% अराउंड द वर्ल्ड। ये वही बात यहाँ पे बताई गई है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि पूरी दुनिया के अंदर 35% वेबसाइट जो है ना वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। टोटल प्लगइन जो इस टाइम 2021 तक की बात है वो 50 प्लगइन जो है वो है 55,800। ये वर्डप्रेस की बेसिक डेफिनेशन थी जो कि हर यूज़र्स को पता होनी चाहिए कि वर्डप्रेस पे है क्या चीज़, कब वो लॉन्च हुआ, स्टार्टिंग में वेबसाइट वर्डप्रेस किसके लिए बनती थी। वर्डप्रेस जो है बेसिकली ये तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन इसके जो बैक एंड पे जो कोडिंग हुई हुई है वो किस लैंग्वेज में हुई हुई है, वो PHP के लैंग्वेज में हुई हुई है। ये जो फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा इसमें इंटरनेट में कितने यूज़र्स हैं, इसके कितने प्लगइन्स हैं, ये सारी स्टैट्स मैंने आप लोगों के लिए सर्च कर करके कलेक्ट की हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद आपको साबित होंगी। अच्छा, वर्डप्रेस में हम बात कर रहे हैं कि
वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब बताता हूँ मैं आपको कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम लोग कोई भी चीज़ को क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको हम ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। इसकी बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है ना वो आप वर्डप्रेस ही है कि हम इसमें आराम से बगैर कोडिंग किए पूरी एक ऑनलाइन स्टोर को भी हम इसमें इजीली मैनेज कर सकते हैं, जो कि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वर्डप्रेस के जो CMS है इसमें हम यूज़र्स को अलाउ करते हैं कि फुल कंट्रोल हम यूज़र के हाथों में देते हैं। फाइल्स का हो, वो डॉक्यूमेंट्स का हो, वो डिज़ाइन का हो, या वो डिस्प्ले का हो, या वो कंटेंट का हो, ये सब कुछ हम यूज़र के फुल हैंड ओवर होता है। अब इसी के कंपटीटर में अगर आप कोई कस्टम कोडिंग वाली कोई वेबसाइट ले आए तो वो यूज़र के हाथों में नहीं होता, वो डेवलपर के हाथों में भी होता है। आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है डेवलपर पे, क्योंकि उसमें बग्स आते हैं, उसमें ऐसे ऐसे एरर आते हैं जो कोई भी जो है ना जिसने वेबसाइट बनवाई है वो उसको रिजॉल्व नहीं कर सकता खुद से। यू डोंट हैव टू एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड टू पब्लिश कंटेंट यूजिंग वर्डप्रेस। CMS के अंदर उसने फिफ्थ लाइन जो है ना वो ये फोर्थ लाइन जो है ना वो यही बताई है कि आपको अगर सिंगल लाइन कोड भी अगर आपको नहीं आता नो, तो आप वर्डप्रेस में आप वेबसाइट बना सकते हैं। The beauty of a good content management system is to allow user to create and manage their content without any technical know-how। ये भी वही बात कर रहा है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि अगर आपको एक लाइन का कोड भी नहीं आता, ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आपको नहीं पता, तो आप इजीली वर्डप्रेस को सीख सकते हैं। और ये मेरी गारंटी है आप बिल्कुल सीख सकते हैं। बहुत इजी है, जो आपके आगे जाके आपको मज़ा आने वाला है इसको सीखते हुए। अच्छा, अब मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बताऊंगा वर्डप्रेस के फीचर्स के वाले से कि वर्डप्रेस के अंदर फीचर्स कौन कौन से हैं। वर्डप्रेस के अंदर एक यूज़र मैनेजमेंट का फीचर्स है। कोई भी यूज़र हो, चाहे वो सब्सक्राइबर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसको एक मैनेजमेंट है पूरा, हम वहाँ से मैनेज कर सकते हैं पूरे एक यूज़र रोल को। उसके बाद एक मीडिया का मैनेजमेंट आता है जिसमें आपके पास सारी इमेजेस, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ जो है ना वो इस मीडिया के एक सेक्शन होता है, उस लाइब्रेरी में सारा कुछ स्टोर हो रहा होता है। उसके बाद थीम सिस्टम आता है, इसमें आप मॉडिफाई करते हैं साइट के व्यू को, फंक्शनैलिटी को। इट्स इंक्लूड इमेज, स्टाइल शीट, टेम्पलेट, फाइल एंड कस्टम पेजेस। ये बेसिकली कोई भी आप थीम इसमें अपलोड करते हैं वर्डप्रेस के अंदर, उसको आप मैनेज करते हैं। वो सारा कुछ आगे आपको बताया जाएगा कैसे आपने थीम अपलोड करना है। उसके बाद आप एक्सटेंड विद प्लगइन। अब जो आप थीम अपलोड करते हैं उसके बाद आपको इन प्लगइन्स ऐड का एक्सटर्नल प्लगइन ऐड करके अपनी अगर फंक्शनैलिटीज़ को आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। आप प्लगइन के थ्रू अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। वर्डप्रेस पे आप SEO भी कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आपको नहीं आएगा। उसके अलावा मल्टीलिंगल वेबसाइट भी आप इसमें बना सकते हैं। मल्टीलिंगल का क्या मतलब है? मल्टीलिंगल का मतलब है कि आप एक ही डोमेन पे आप दो तीन वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे google.com है, अब google.com पे आप तीन वेबसाइट्स बना सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। इंपोर्टर्स, इस पे आप कोई भी कंटेंट हो, कोई भी पेजेस हो, कोई भी टैग्स हो, कोई भी पोस्ट हो, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये थी बेसिकली वर्डप्रेस की एक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको डिटेल से बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस के दो वर्जन हैं, एक .org और एक .com, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट आपको मौसूल होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।